जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, आज दो, अभी दो, अंकिता को न्याय दो। एक हफ्ते का समय हमने सरकार को दिया है। एक हफ्ते के भीतर उस वीआईपीज को आप जांच के दायरे में लाइए जिनके नाम सामने आए हैं। जंगल काट के महल बना दिए और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, इनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग एक बार फिर से बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। राज्य के अलग अलग जिलों में जनता सड़कों पर उतर आई है। गांव, कस्बे और शहरों में लोग धरना प्रदर्शन, रैलियां और कैंडल मार्च निकालकर सरकार और प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। यह आंदोलन अब केवल अंकिता भंडारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही का सवाल बन गया है। लोगों का कहना है कि इतने लंबे समय बाद भी अगर जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। आंदोलन के युवाओं की भूमिका सबसे अहम नजर आ रही है, जहां छात्र, बेरोजगार युवा और सामाजिक कार्यकर्ता खुलकर इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अंकिता के साथ जो हुआ उसने पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया था, लेकिन समय बीतने के साथ न्याय की प्रक्रिया धीमी पड़ती दिख रही है। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा अब फिर से फूट पड़ा है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हो रही हैं। वो कह रही हैं कि लड़ाई सिर्फ अंकिता के लिए नहीं बल्कि हर उस बेटी के लिए है जो सुरक्षित भविष्य का सपना देखती है। प्रदर्शन के दौरान लोग हाथों में तख्तियां, पोस्टर और बैनर लेकर अंकिता को न्याय दो, दोषियों को सख्त सजा दो जैसे नारे लगा रहे हैं। कई जगहों पर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तो कहीं कहीं जनसभाएं भी की गई हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि इस मामले में शुरू से ही प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की गई है, जिस कारण जनता का भरोसा टूटता नजर आ रहा है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आरोपी आम आदमी होता तो क्या कार्रवाई इतनी ही धीमी होती। आंदोलन को सोशल मीडिया पर भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। #जस्टिस फॉर अंकिता जैसे हैशटैग के साथ लोग लगातार पोस्ट, वीडियो और संदेश साझा कर रहे हैं। इससे ये मुद्दा पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच रहा है। कई सामाजिक संगठनों और महिला समूहों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द और साफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं और कुछ जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आंदोलनकारी इससे संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस नतीजे चाहिए। वो जनता अब साफ कह रही है कि ये लड़ाई तानाशाही, अन्याय और कमजोर न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। कुल मिलाकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग ने पूरे उत्तराखंड में एक बार फिर से आग पकड़ ली है। यह आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कुल मिलाकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग पूरे उत्तराखंड में एक बार फिर से आग पकड़ ली है। इस आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना बेहद अहम होगा कि सरकार जनता की आवाज सुनकर निर्णायक कदम उठाती है या फिर ये जन आंदोलन और भी व्यापक रूप लेता है। फिलहाल राज्य की सड़कें पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, अंकिता को न्याय चाहिए।